हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अनुज कपाड़िया के सामने जब अनुपमा की सच्चाई आई तो अमेरिका में अनुज कपाड़िया आध्या और श्रुति को छोड़कर अनुपमा के साथ रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें, अब जो अनुपमा है वो जहाँ उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अनुपमा अकेले रहने पर मजबूर हो गई है। अब अनुपमा का कोई भी साथ तक देने वाला नहीं है और अनुपमा टूट चुकी है, बिखर चुकी है। इसी बीच अब आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है उसकी मुलाकात जब अनुपमा की होगी तो वो अनुपमा को देखकर काफ़ी परेशान होने वाला है। उसे समझ में आने वाला है कि जो अनुपमा है उसके कितने बुरे दिन चल रहे हैं और जो अनुपमा है उसको इस टाइम पर कैसे अनुज कपाड़िया के हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि जो अनुज कपाड़िया है वो खुद ही अनुपमा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाला है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि जो अनुज कपाड़िया है ना, वो अनुपमा और आध्या और श्रुति में से किसी एक को चुनने पर मजबूर हो जाएगा कि अनुज कपाड़िया अच्छे से जानता है कि अगर वो अनुपमा को अपने घर लेकर जाएगा तो जहां आध्या का गुस्सा फूटने वाला है, तो वहीं जो श्रुति है वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और वो अनुपमा से नफरत करती है। ऐसे में अनुज कपाड़िया ये डिसीजन लेगा कि वो आध्या और श्रुति को छोड़कर और अनुपमा के साथ रहेगा और अनुपमा का ख्याल भी रखेगा। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अनुज कपाड़िया अमेरिका में जब अनुपमा से मिलता है ना, तो वो अनुपमा से गले लगकर फूट फूट कर रोने लग जाएगा और वो अनुपमा से माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि अनुज की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उसने अनुपमा को अकेले छोड़ दिया था, वो भी तब जब अनुपमा का कोई साथ देने वाला भी नहीं था। लेकिन अब जब अनुज कपाड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ है तो वो अनुपमा से माफ़ी मांगकर अपनी गलती को न सिर्फ सुधारना चाहता है बल्कि एक बार फिर अनुपमा को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। इसी वजह से अनुज कपाड़िया श्रुति से अपने सारे रिश्ते तोड़कर और वो अनुपमा से एक बार फिर शादी करने की ठानने वाला है। यहाँ तक कि वो क्लियर कर देगा कि अब अगर छोटी अनु को अगर बुरा लगता है तो बुरा लग जाए, लेकिन बावजूद इसके जो अनुपमा है वो सिर्फ और सिर्फ अब अनुज कपाड़िया की ही बनेगी। अनुज कपाड़िया का ये डिसीजन जो है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं छोटी अनु को बहुत ही बुरा लगने वाला है। छोटी अनु सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिरकार अनुज कपाड़िया ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि जो श्रुति है वो भी अनुज कपाड़िया से कई तरह के सवाल करने वाली है, लेकिन यहाँ पर जो अनुज वो पूरी तरह से क्लियर रहेगा कि वो अनुपमा को ऐसे हाल में अकेला नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि अनुपमा को अब अगर उसने अकेला छोड़ दिया तो बेचारी अनुपमा जाएगी कहाँ और उसका कौन ही साथ देगा। तो यहाँ पर दोस्तों अनुज कपाड़िया का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। तो वहीं आपको बताया दूसरी तरफ जो डिम्पी है ना, वो भी अब टीटू से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि जो वनराज शाह है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो डिम्पी है वो कुछ भी ऐसा करे, लेकिन बावजूद इसके जो डिम्पी है उसने क्लियर कर दिया है कि वो अब वनराज शाह की बात नहीं मानेगी, क्योंकि वनराज सिर्फ और सिर्फ घर जरूर चलाता है पैसे देकर, लेकिन उसे किसी के भी इमोशन की कोई फिक्र नहीं है। यही वजह है कि जो डिम्पी है अब वो वनराज के घर से हमेशा के लिए चली जाएगी टीटू के पास, टीटू के साथ ही अपने बेटे के साथ रहेगी। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, उसकी आखिरकार मुलाकात होने वाली है अनुज कपाड़िया से। दरअसल अनुज कपाड़िया भी अब अमेरिका में ही जाकर और वहीं पर ही रहता है अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के साथ। लेकिन इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी अनुपमा है ना, उसकी मुलाकात सीधे सीधे किसी और से नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया से अमेरिका में होने वाली है। दरअसल अनुपमा जो है वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है और जब अनुज कपाड़िया अनुपमा को ये काम करता हुआ देखेगा तो वो पूरी तरह से चौंक जाएगा। इसके बाद आप सभी देखने वाले हैं कि खुद जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो अनुपमा को गले से लगा लेगा और अनुपमा से माफ़ी मांगने वाला है अपने
किए हुए बर्ताव के लिए, क्योंकि आज तक अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बर्ताव किया है। हम सभी ने देखा है कि अनुज कपाड़िया अनुपमा को किस तरह से अकेले छोड़कर और फिर चला जाता है, जिसकी वजह से जो अनुपमा है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी देखने वाले हैं कि जो अनुज कपाड़िया है, जब वो अनुपमा को ऐसे हाल में देखेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। तब जा कर के उसे पता चलेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी अनुपमा को अकेले छोड़कर। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो अनुज कपाड़िया है ना दोस्तों, वो खुद ही अनुपमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है। अनुज कपाड़िया रिक्वेस्ट करने वाला है अनुपमा से कि अनुपमा वापस से अनुज कपाड़िया की ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन आप सभी देखेंगे कि अब जो हमारी अनुपमा है वो क्लियरली अनुज कपाड़िया को मना कर देगी और वो ये बिल्कुल साफ साफ कह देगी कि अब अनुज कपाड़िया के लिए अनुपमा के दिल में कोई जगह नहीं है। जो अनुपमा है अब वो अनुज कपाड़िया से सीधे सीधे नफरत करने लग गई है, क्योंकि अनुज कपाड़िया पर जब जब भी अनुपमा ने विश्वास किया है तब तब अनुपमा को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। अनुपमा दर दर की ठोकरें ही खाती रही है। यही वजह है कि अब जो अनुपमा है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगी कि वो अनुज कपाड़िया से अब नफरत करने लग गई है और वो किसी भी हाल में अनुज कपाड़िया के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती है। इतना ही नहीं, अनुपमा ने ये भी कह दिया है कि वो अपने हाल पर जीने में भी खुश है। कम से कम उसे किसी की जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम अब उसके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है। वो कम से कम खुलकर खुली हवा में सांस तो ले सकती है। पहले अनुज कपाड़िया का अनुपमा के ऊपर दबाव हुआ करता था और अनुपमा को काफ़ी परेशान भी किया जाता था, लेकिन अब जो अनुपमा है वो कम से कम अपनी खुद की तो लाइफ जी रही है। इसी बीच आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि जो छोटी अनु है ना, वो भी अब अनुपमा से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेगी कि अनुपमा एक बार फिर से उसकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि उसे माँ की कमी खल रही है। तो अनुपमा अब छोटी अनु को भी जवाब देने वाली है और वो क्लियर कर देगी कि छोटी अनु के लिए माँ सिर्फ एक खिलौना है। जब चाहे तब बुला लिया और जब मन किया तब माँ को जलील कर दिया। ये सुनकर अब छोटी अनु के तो होश ही उड़ने वाले हैं, क्योंकि छोटी अनु ने भी अनुपमा के साथ कोई कम गलत नहीं किया है। ऐसे में अब जाकर छोटी अनु को भी जब अपनी गलती का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि उसने कितना ज़्यादा गलत किया था अनुपमा के साथ। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना क्या छोटी अनु को अपनी गलती का एहसास होने वाला है।